वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है मुगलपुरे के इलाके सावारी बाजार की। मुगलपुरा के जो इलाके हैं, मुख्तलिफ इलाके, उनमें सड़कें टूट फूट का शिकार है। यहाँ के जो शहरी है ये दावा कर रहे हैं कि आज से 18-20 साल पहले मुशर्रफ की हुकूमत जब थी तब ये सड़कें बनी, यहाँ सीवरेज का निज़ाम बेहतर हुआ, लेकिन 18 साल गुजर गए, इस इलाके पर तवज्जो नहीं दी गई। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, अब पीटीआई की हुकूमत है। 15 साल का टर्नओवर गुजरा है नून लीग का, पीटीआई को भी तकरीबन 2 से 2.5 साल होने वाले हैं, लेकिन मसाइल का हल क्यों नहीं हो रहा। इन लोगों का ये मुतालबा है कि इनको जीने का जो हक है, इनको बुनियादी हकूक जो है वो इन्हें देने चाहिए, चाहे किसी भी सियासी जमात से किसी का भी ताल्लुक हो। इलाका वकील मेरे साथ मौजूद है, राहगीर मौजूद है, जो दुकानदार है वो मौजूद है, इनसे आप बात कर रहे हैं। जी बुजुर्गो की असल रौला की है, मैंने दस दो किस गुनाह की सजा मिल रही तो जी। ये रौला है, मैं अपनी बेगम को लेकर बागबानपुर से रक्षा कराया। ठीक है। मैंने उसको कहा ताज मार्केट की 100 वाली सड़क पर हमें ले चलो। ठीक है। उसने कहा जी मैं आपको सड़क पर उतार दूंगा, 100 वाली की सड़क पर मैंने नहीं जाना, इतनी टूटी फूटी है। आप बताओ औरतों को हम वहाँ से पैदल लाएं, तो ये हमारा मसला है कि ये सड़क जो है ना, बराए मेहरबानी करके बढ़नी चाहिए। तो सड़क के अलावा भी कोई मसाइल है कि सड़क ही है बस? सर यहाँ पर मसाइल ही तो है, और क्या यहाँ पर मसाइल ही है। सड़क का इशू ले ले, मतलब के वापदा का इशू ले ले, पानी का इशू ले ले, या आप मेरे साथ चले, यहाँ पर लाखों मालियत का फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है जब से इनकी गवर्नमेंट आई है। ठीक है, जब से इनकी गवर्नमेंट आई है सरकारी मुलाजमों के जीपी फंड काट रहे हैं। और यार को खुदा का खौफ खाओ, क्या करना आपने इतना पैसा, आप सरकारी लोगों की जेब काट रहे हैं। जो लोग बेचारे हॉस्पिटलों में नौकरियां कर रहे हैं, डॉक्टर, उनको क्या मिला है? जितने सरकारी मुलाजिम एफर्ट करते हैं उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। यार ये अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज इन्होंने इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जो काम करने वाला लीडर था हमारा हमजा शहबाज, मियाँ हमजा शहबाज की इन्होंने गिरफ्तारी की हुई है, उसको बंद किया हुआ है कि ये जो पंजाब के वसैल है, जो पंजाब के मसले हैं, ये हल ना हो। मियां हमजा शहबाज साहब असेंबली में जाते हैं, अपना मौका बयान करते हैं, वो बयान करते हैं ना। मुझे इलाके के बारे में बताएं, आप मियां हमजा शहबाज को यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ जो इस वक्त मसला है वो इलाके की सड़क का है, सीवरेज का है, साफ पानी का मसला है, ऐसे ही है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। किसके पास मुतालबा ले गया मुझे बताएं। वही तो आपको कह रहा ना, जो हमारे MP MNA हैं, ठीक है, वो मतलब नून लीग के MNA उनको क्या दे रहे हैं? ये कुछ भी नहीं ना दे रहे। अच्छा मुझे, हमने, मेरी बात सुने, मैं ये सलमान मुगल और ये वकार भट्ट साहब है, हम जितना भी ये काम करवा रहे हैं ना, ये अपनी पॉकेट से करवा रहे हैं। हमारे साथ आपके MNA MPA नून लीग के हैं, आपने उनको बोला कि काम करवाएं, वो उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। उनको छोड़े मिल रहा कि नहीं? आप उनके ठेकेदार तो नहीं है? नहीं, हम उनके नुमाइंदे तो हैं। सुन लेना भाई, हम उनके नुमाइंदे हैं। बात सुन ले, आपने वोट डाला उन्हें? हाँ जी बिल्कुल डाला। हो गए, इलेक्ट हो गए, आगे उनका राइट, आपका हक है उनसे चीज मांगना। बिल्कुल राइट है। आपने उन्हें कहा कि सड़क बनवा के दे। मेरी बात सुने, हम किसके नुमाइंदे हैं? मेरी बात, नुमाइंदे तो उन्हीं के हैं ना। आप पार्टीबाजी करते हैं। नहीं, पार्टीबाजी करेंगे ना, हम नून लीग के, हम पार्टीबाजी नहीं कर रहे हैं ना, ये गलत बात कर रहे हैं। नहीं, गलत बात हम कैसे कर रहे हैं? आपने एक MPA को, हमारे दौरे हुकूमत में, मेरी बात सुने, आपके सामने मुगलपुरा का ब्रिज ओवर है। सर मुझे ये बताएं, आपने वोट किसको दिया? जी मैंने वोट जो है ना किसी को भी नहीं दिया। किसी को नहीं दिया? जो ये बात कर रहे हैं कि मैं MPA के पास जाते ही नहीं, उसको फंड नहीं मिलते, आपका जाना हक क्या है ये नहीं बताएं? बात पता क्या, वो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि जो हमारे मसले हैं ना, ये सारे सीवरेज का पानी जो है यहाँ जमा हो जाता है, वो बहुत गंदगी पैदा होती है, यहाँ पे बदबू आती है, लोगों के घरों में पानी जाता है, तरह तरह के मसाइल हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। बात ये है, हम किसको बताएं? हमें भी बताएं ना, हम किसको कहें? आपने जो जिनको वोट दिया उनको बोल रहे ना, और किनको कह रहे हैं? आपने दालों के पास जाना है। वोट दिए वो क्या कर रहे हैं? तो PTI को भी दिए यार, आप कैसी बात करो? PTI को मैंने खुद वोट डाला है, इसके बावजूद बताएं कि क्या किया है? कितने कितने दावे किए थे उसने कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, रोज जलील होते हैं ये खड्डे में। अभी परसों की बात है, वो मोटरसाइकिल गिरी है इसमें, उसका कौन जिम्मेदार है? उसकी टांग टूट गई है। यार कमाल कर, तो पूरा रोड देख ले, पानी का नक्शा चलाता हूँ मैं, इतना बुरा हाल होता है यहाँ पे, आप जा नहीं सकते, आप इतना ज़्यादा पानी खड़ा होता है। वो तो बादशाह वालों की मेहरबानी है जो आगे पानी निकाल देते हैं यहाँ से, वरना और कुछ भी नहीं होता। ये आज का रोड नहीं टूटा हुआ। जहाँ पे बुजुर्गों बात दुरुस्त है, बिल्कुल सही कह किस गुनाह की सजा मिल रही है? हमने भी PTI को वोट डाला है। अच्छा, इसी वजह से सजा मिल रही। सजा इसलिए मिल रही? मैं भी रिक्शा चलाता हूँ, हमारा अक्सर रक्षा खराब रहता है इस रोड की वजह से। अच्छा, इस रोड की वजह से रक्षा खराब रहता है। अच्छा, अब ये मसला हल कैसे होगा? क्या समझ आती है, क्या मशवरा देते हैं आप? अब ये अल्लाह ही है, इसको बेहतर करेगा जी।
अल्लाह ने बेहतर करना है। अल्लाह ने बेहतर कर और यार मसला ये है कि हमारी जान छोड़ दे बस। और भाई कौन छोड़े आपकी यार ये जान? छोड़ दे ना, ये मतलब कि ये पीटीआई वाले हमारी जान छोड़ दे। मेरी एक बात सुन ले, मेरी एक बात का जवाब दे दे। आप यहाँ के शहरी हैं, बिल्कुल। आपका हक है आपको साफ सड़क मिले, बिल्कुल। आपको साफ पानी मिले, बिल्कुल मिले। आपका सीवरेज का निजाम अच्छा हो, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। जिन्होंने आपको, आपने जिनको वोट दिया है, हाँ जी। उनको चाहिए ये काम करवा के दे। मैं- सुन ले, हाँ जी। मेरी बात सुन ले पहले। मैं मान लेता हूँ इन 2 सालों में फंड नहीं मिले, पिछले 10 सालों में क्या किया उन्होंने? सारे काम ही उन्होंने 10 किए। सालों में और 18 मेरे भाई लाखों मालियत को 2 इधर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं, जो जिस चीज की हमारी जरूरत थी। पहले सड़क बनी है, हाँ जी। क्यों नहीं बनवाई मुझे बताएं। हमने करवाए हैं काम, जो नहीं, जरूरी मैं- पानी का मैं इशू जो था। बात कर रहा हूं, सर, मेरी मुझे बात बता दे, सुनेगा, मेरी पानी बात का सुनते इशू था, थे। पानी का इशू था, भाई इधर मेरे- फिल्ट्रेशन प्लांट का इशू था। इधर हमने जो हमको कर सकते थे, जितना काम हम कर सकते थे, हमने करवाया है। भाई लेकिन 18 चलो अब हमने सड़क नहीं ना क्यों नहीं बनवाई? इसका जवाब दे चलो दो आप मुझे। तो सड़क ये बनवा देना, ये भी तो कुछ कर लेना। इन्होंने गवर्नमेंट नहीं, ये नहीं गवर्नमेंट का हिस्सा। वोट जिन्हों मर्जी पा दियो। अच्छा। MN नून लीग ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੜਦਾ। ਕੀ ਸਮਝਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾ ਕੇ ਪਛਾਣਨਾ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਰੇਲਸਗਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਆਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੈਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲਕ ਭਾਈ ਕਦੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਬੱਟ ਕਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨੇ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਕੀ ਸਮਝਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ वोट ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। सुन लिए, कुछ नहीं वो कह रहे हैं लेना। आपको मिलने वो आते तो हम हैं। इनके नुमाइंदे हैं ना, हमें मिलने आते तो हम जाते हैं ना भाई, और मिलना- काम इनकी आवाज हम लोग बनते हैं भाई। इनका मसला हल करना। आप देखे ना, मेरी बात सुने। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे मेरी बात सुनिए, सबसे पहले तो सुन ले बात, हाँ जी। मसले क्या क्या गिनवा दें। मसले हमारे सारे ये सीवरेज का मसला है, सड़क का मसला है, पानी का मसला है। हाँ, तो हल करके दें ना इनको। हाँ, तो इंशाल्लाह ये हमने करने हैं। ये तो पीटीआई ने करने ना, जिनको इन्होंने लोगों ने वोट दिए हैं। ये वाले हैं, जो भी है। हमें पंजाब में गवर्नमेंट दे, अगर काम ना होगे तो फिर क्या? हमने आप भी प्रोग्राम करना ना। MNA MPA नून लीग है, हाँ जी। तो उनको काम करवा के भाईजान, दें। उनको कोई फंडिंग ही नहीं मिल रही मेरे बल्ले भाई। से करवा के दें। बल्ले से क्यों ये करवाए हम? आवाम हम खैरात नहीं मांगते। मुझे ये हम बताएं, खैरात अगर बिल्कुल फंडिंग नहीं मांगेंगे मिलती, इनसे। हाँ जी। तो ये आपका मसला है या आपको हक चाहिए? हमें हक चाहिए। यार कम से कम हमने वोट तो डाला हुकूमत ना। का हक बनता ना, कि वो तो हमें एफर्ट करे ना, वो तो हमारा कुछ सोच लेना कि जो अब हमारे साहब मॉडल टाउन जाते हैं, गुलबर्ग जाते हैं, उनको कभी 100 वाड़ी का इलाके का नहीं पता चला। शालीमार टाउन इधर आए ना, इधर भी आन के देखें, जहाँ पर गरीब लोग बसते हैं, वो गुलबर्ग चले जाते हैं, वहाँ पर तो पानी नहीं होता। इधर आए, विजिट करें। अगर 5-5 फुट पानी ना रेलसगर भी नहीं हो आता इधर, रेलसगर भी आता, वो आपके पास ही आता, हमारे पास नहीं आता। तो मेरे भाई मेरी बात मलक सुनो, मलक वही है, वो आपके पास जाता, हमारे पास नहीं आता। अली परवेज साहब हमारे हाँ जी, MNA हैं। मुझे ये बताएं, ये कह रहे हैं कि फंड नहीं मिलते, जिसकी पता वजह नहीं, से अब काम इनको रुका पता होगा, हमें तो पता नहीं, हम इतने तो नहीं, हम इल्म रखते हैं। माशाल्लाह आप समझदार हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि फंड पंजाब हुकूमत ने देने हैं। अगर फंड नहीं मिलते फंड करें। आप क्या तो MNA ये गरीब लोग हैं जिन्होंने वोट लिया, ये गरीब लोग हैं या ये भूखे हैं हमारी तरह, झोलियां डालते हैं जैसे हम डालते हैं। थोड़ा सा काम कराना, सारा कुछ उनके पास है। उधर कहते हैं नून लीग के वर्कर की बात नहीं सुननी। ओ भाई, इन्होंने ये कहना तो वो कहते हैं सिर्फ नून सर, लीग मुझे को कहते हैं शेर वाले को जाओ। पीटीआई सुन ले, मेरी बात सुन ले। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमारे जो MNA MP है उनको फंड नहीं मिलते। हाँ जी, तो इस वजह से काम नहीं हो रहा। हाँ जी। मैंने इनसे सवाल किया है कि 15 सालों से हुकूमत रही है हाँ जी। नून लीग की, तब से फंड नहीं मिल रहा। इस बारे में आप क्या कहते हैं? पहले भी शुरू तो ही ऐसे है, था भाई। हमारी जमवा लीडर की हम शुरू से ही देख रहे हैं इसी तरह। वो अपने दरवाजे से सही कर लेते हैं, वोट बस लेते हैं। सुन ले, अपने दरवाजे से सही कर लेते हैं। लीग में पहले सड़क ऐसी थी। दरवाजे से सही नहीं है। नाले से लेके मेरी बात मेरी बात पता है क्या बात ये है, ये रोड आपका ये बना हुआ है, आपको पता है ये किसने बनवाया था? ये लिहाज गुजर ने बनवाया। नहीं 20 साल पहले बनवाया था ना, उसके बाद ये जो टोडा बना था। सर सारा क्यों नहीं बना? सर सुन ले ना, सर सुन ले, वो सुन ले आ जाती है ना, हमें दूसरी पार्टी शुरू हो जाती है ना। वो इस वजह से उधर नहीं बना, आबद गुफार की वजह से नहीं बना, पता है मुझे। इधर आबद गफार की बात नहीं है। हाँ जी। आबद गफार की वो बात उसी को छोड़ो। जब पीटीआई आई है, उसके बाद सारे काम रुके हैं। मुझे ये बताएं, सर मेरी सर बात मेरा सुनिए। एक सवाल है बुनियादी ले ले। जी
2 साल पहले नून लीग की हुकूमत थी जी। उन्होंने ये टोटा बनवा दिया। हाँ जी। बाकी जो टोटा था क्या वो जी। नून लीग की हुकूमत में नहीं जी आता था? नहीं, कैसे नहीं वो आता था? ऐसे नहीं आता था कि नून लीग की हुकूमत उस टाइम खत्म हो रही थी। अच्छा। ठीक है जी, बल्दियात जो है वो मुश्किल में थी, फंडिंग रुक गई थी, फंडिंग रुक गई थी। मेरी बात सुन ले, नून लीग ने 15 सालों में उन्होंने नून लीग ने अपनी हुकूमत में ये जितनी गलियां इधर बनी हुई है, सीवरेज का, गैस का, ये सारा नून लीग शेयर रहीलत करने के बाद अगले वाला ये हिस्सा किसी क्यों और ने नहीं अगले वाला करवाया। हिस्सा क्यों नहीं बना सर? सर मैं आपको बता रहा हूँ ये ना कि कह रहे हैं उस जी टाइम हुकूमत आके खत्म हो गई थी उनकी- इसलिए भाई आगे जो है ना वो बाल्टी वालों का हिस्सा शुरू हो जाता है, पार्टी बदल जाती है आगे पार्टी जाके? बदल जाती है। अच्छा, हाँ उधर वो आबद गुफार रहता है और बाल्टी वाले सारे रहते हैं। यानी आपके कहने का मतलब हाँ है जी। जहाँ जिस जमात की हुकूमत है उधर उन्होंने बनाया है, उधर जिनके ये लोग- गलियों में सारी नून लीग की हुकूमत है। अच्छा, ये नून लीग है, ये भाई भी नून लीग के हैं, जहाँ सब नून लीग पीटीआई के हैं। शुरू होती है वहाँ उधर नहीं है, उधर कोई कुछ काम नहीं हो उधर रहा। कुछ नहीं है। चलो, आप पीटीआई की बात नहीं, अगर आप मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा। कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी है। तो अब आप क्या मैसेज देंगे मुझे ये बता हम तो दो। यही मैसेज देंगे कि हमारे मोहल्ले के सारे मसाइल हल करें। ठीक है, अगर फंड नहीं मिलते तो रेल असगर गरीब आदमी नहीं है, वो अमीर आदमी है, मिलों का मालिक है। एक गली क्या वो पूरा मोहल्ला बना सकता है अगर ठीक बनाना है। चाहे तो। आगे जिसने आगे फिर वोट लेने आप हैं ठीक उसने आगे फिर वो थोड़ी बहुत सीधा बदला, जैसे वो गली हो रही है आरजी काम वो करते हैं। पीटीआई वाले करा रहे हैं। ठीक ठीक है, है। उन्होंने उधर से वोट ले लेना। आप ठीक कह रहे हैं, अगर कोई ठीक है ना? करोड़ों रुपयों का मालिक है तो सर उसी सिंपल सी करोड़ों बात रुपयों है, वाले नहीं है अगर आप काम नुमाइंदगी करवाएंगे। कर रहे हैं ना- तरीन साहब ने मेरी बात सुनी, सर, मेरी सवाल छोड़िए, हम तरीन ने वोटर खरीद ली है तो वो तो पूरा पाकिस्तान बना मेरा दिया था। बुनियादी सवाल ले लें। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अगर एक शख्स इलेक्ट हुआ है, उसको वोट पड़े हैं, उसको फंड मिले ना मिले ये अवाम का मसला नहीं है। अवाम कहती है हमें रिलीफ दे, सर, मेरी बात हमने वोट दिए हैं। मेरी बात सुनो। तो भाई अगर आप एमएनए एमपी हैं तो आपको फंड मिले ना मिले आपने लोगों के काम आना है, क्योंकि आपने लोगों से वोट लिया है। जी ये अवाम का अब मुतालबा है। मैं आपको जवाब दूं, आप जी, सुनेंगे? जी जी सुनूंगा। जब अपोजिशन में एक बंदा आ जाता है ना, उसकी जहां जहां पे चलती है वो चलाता है। अच्छा। अब ये जो काम हो रहे हैं ना, यहाँ पे भी आपने देखा है, पीछे जी। भी सीवरेज का काम हुआ है, ढक्कन लगवाए हैं, जी। सारा कुछ हमने किया है। हम लोग अगर अकेले वहां पे जाएंगे ना किसी भी दफ्तर में, हमारी कोई नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? सर वजह क्या हमारी, है? क्योंकि देखें बात ये दफ्तर है, वाले क्या कहते हैं आप ओपोजिशन से हम नहीं सुनेंगे? नहीं नहीं नहीं, अपोजिशन या गवर्नमेंट की यहाँ पे मैं बात नहीं कर ठीक रहा है। हूँ। बात मैं ये कर रहा हूँ कि हमें फिर भी उनकी मदद लेनी पड़ती है, जिनको हमने वोट डलवा के हमने डाल के एमएनए एमपीए बनाया ठीक है। है। शेर रहील असगर हो गया या हमारा एमपीए हो गया, हम लोग काम अब करवा आपने रहे हैं। लीडर मेरी को बात नहीं। commitment दे मियां रहे। साहब से आप ये पूछें, मियां साहब से आप ये पूछें, यहाँ पे जो छोटे छोटे जितने भी काम हो रहे हैं वो कौन करवा रहा है? आगे कौन है? मियां साहब कौन है? ऐसे फिलहाल तो अभी शुरू हुए हैं, अभी शुरू हुए हैं। चलिए, मुझे- अब आगे मुझे- बल्दियात सर, के मुझे- इलेक्शन होने वाले हैं ना, फिर शुरू हो गए। सर मुझे एक सवाल, मुझे आप बलदियाती इंतखाबात आ जाएंगे आगे, इसी वजह से इनको यकीन दहानी करवा दें कि आपके लीडरान से आप कहेंगे ये मसले का हल करे, कोई भी तरीका आजमाएं, कोई पॉसिबिलिटी निकले, इनको यकीन दहानी बिल्कुल करवाते हैं। पॉसिबिलिटी निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, काम भी होंगे, हुए भी हैं और होंगे, मजीद होंगे। अब आपको यकीन है, ये आपको यकीन दहानी करा रहे हैं कि अगर काम ये होंगे। यकीन करा रहे हैं ना, हमारे मोहल्लेदार हैं, ठीक है, हम इनका एक बार फिर इतबार कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना? लेकिन हाँ जी जी बुराना मारना, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो चलो नून लीग के हैं, ये तो ठीक है, फिर भी अपना सोच रहे हैं कि हम कुछ करेंगे, हम करेंगे। और जिनको हमने वोट दिया दोबारा लेके आए, जो हमें कंटेनर पे चढ़ चढ़ के कहता था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसने और क्या वो किया? किधर है? वो किधर है? क्या करना उसने, कब क्या किया है? आपको मेरे घर के हालात का नहीं पता कि मेरे घर के हालात क्या है, कि मैं किस तरह जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। रिक्शा चलाता हूँ, टूटा फूटा रिक्शा है मेरा, ठीक है ना, जलील होता हूँ, रोज होता हूँ। ये कहता था मैं नौकरी देनी है, मैंने प्लान करना है, मैं ये करना है। क्या किया हमारे लिए यार? कहते हैं हमने दिया, गरीब को रिलीफ दिया। कुरान की कसम नहीं मिला, बस किसको मिला? मुझे तो नहीं मिला। तो यार खुदा का नाम लो यार, माफी दे दो यार, हाथ जोड़े। वो कह रहे हैं हम गरीब को रिलीफ दे रहे हैं। वो कौन से गरीब को दे रहे हैं? मारने के रिलीफ दे रहे हैं? मारना चाहता है ये हमें। मैं पछता रहा हूँ, इसको वोट डाल के पछता रहा हूँ कि मैंने इसको वोट डाला था। माफी दे दो खुदा के लिए बस। चले जी, आपकी बात जो है वो हो जाएगी, आपकी बात हो जाएगी, मेरी सुन ले। हम कोई यहाँ पे पार्टीबाजी नहीं करने हैं। ये लोग जो थे, ये इस शख्स ने मुझे एक बड़ी खूबसूरत इनकी बात लगी कि भाई पार्टी जो उनसी मर्जी है, हमें हमारा हक चाहिए, हमें साफ सड़क चाहिए, हमें जो है वो सीवरेज का निजाम चाहिए, हमें साफ पानी चाहिए, साफ सड़कें
मैसेज आई है, बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की और ये बात वाकई दुरुस्त है। नाज़रीन, यह वक्त जो है प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को जाता है। बात बुनियादी हमें ये समझ आई कि हमें जो है सोचना चाहिए, पार्टी से बालातर हो गया, हमें किसी जमात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगर हमारे इलाके में मसाइल है, हमें जो है अदारों के पास जाना चाहिए, सियासतदानों के पास जाना चाहिए और अपना हक मानना चाहिए। चाहे मैंने जिस मर्जी जमात को वोट दिया है, मुझे काम के मामले में किसी जमात को सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि किसी दूसरे का नुकसान हो। अगर कोई किसी मोहल्ले में रहता है, उसका हक है तो उसे बुनियादी चीजें जो है मिलनी चाहिए, चाहे जिसने उसको वोट दिया है या नहीं दिया। कोई जो है वो ये फर्क नहीं होना चाहिए कि इसने मुझे वोट नहीं दिया तो मैंने इसका काम नहीं करना। लोगों का एक ही मुतालबा है कि उनके बुनियादी हकूक उन्हें मिलने चाहिए। अपने मेजबान ज़ुबैर साहिब ढिल्लू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।